हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। दोस्तों आज जो मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है वो ये है दोस्तों, इंटरव्यू से रिलेटेड है। मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना आरसीसी फेवरेट सब्जेक्ट बताया, तो दोस्तों जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट आरसीसी है तो ऐसी फेवरेट क्वेश्चन स्टेप्स भी होता है। स्टेप्स की कटिंग लेंथ निकालने के लिए मैक्सिमम पूछ लिया जाता है। 90% में 100% श्योर नहीं हो, लेकिन 90% है कि वो पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, 1 या 2 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। आपसे खाली मतलब टोटल उसकी लेंथ नहीं निकालने के लिए बोलेंगे, लेकिन स्टेप बता दो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह वो हो जाती है। तो आप लोगों से खाली कहेंगे आप स्टेप बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यूअर का। और जो लोग जैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह में पहले काम कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए तो खैर एक कन्फर्म ही है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है, कटिंग लेंथ वाला, ठीक है। चाहे वो और स्टेप से ही पूछा जाता है मैक्सिमम, क्योंकि नॉर्मल है, जल्दी होने वाला क्वेश्चन है तो जल्दी से जल्दी पूछ लिया जाता है। और चीज़ें भी पूछी जाएंगी, लेकिन मेन अभी यही है, एक सीरीज चला रहा हूँ तो अभी मेन इसमें जो है इंटरव्यू से रिलेटेड एक तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, तो अब मैं देखो आपको बताता हूँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैंने जो बीम का साइज़ ले रखा है बच्चों, वो 500 बाय 300 mm का ले रखा है, ठीक है। 500 क्या है, 500 इसकी गहराई है, ये है, ठीक है। 500 इसकी गहराई है, मैं आपको दिखाते जाता हूँ, और 300 इसकी विड्थ है, ठीक है। और अब इसमें ए और बी क्या है बच्चों, ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। ए मैंने क्या कर रखा है, अंदर से अंदर बच्चों, ठीक है। अंदर वाले को ये स्ट्रिप्स है ना, ये मेन बार है। देखो मैं मेन बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए। पहले स्ट्रिप्स क्या होगा, मेन बार में घूमेगी बच्चों ऐसे, ये एक सेकेंड ना, यहाँ से आई, इसके बाहर से जाएगी, ऐसे इसके बाहर से जाएगी, इसके बाहर से आते हुए बच्चों ये इस वाले से घूमेगी, और जो इधर वाला था ये पीछे के रास्ते ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये ऐसा है बच्चों, ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे क्यों बता रहा हूँ। और ये वाला बी ले रखा है, ठीक है, ये स्ट्रिप से है। ये ए और बी मान लिया थोड़ा देर के लिए मैंने, ठीक है। ये मेन बार है आपके। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो समझाता हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये बना रखा है, ठीक है। इसमें क्या समझाना है, मैंने ये समझाना है बच्चों कि जो हमारा ये जो हुक आया है ना, ये वाला, ये इस हुक को मैं थोड़ा निकाल के इधर ले आता हूँ, ठीक है। कैसे निकाल के ले आता हूँ, जैसे तो ये सीधा जा रहा होता तो ऐसे जाता ना बच्चों, ऐसे जाता, लेकिन ऐसे ना जाके कैसे आया है, ऐसे घूम के आया है ना, उसके पीछे से ऐसे, मेन बार के पीछे से ऐसे घूम के आया है ये। तो यहाँ से अगर इसका एंगल जब आप चेक करोगे ना, तो जब यहाँ से आप इसका एंगल चेक करोगे ऊपर से, तो लगभग 135 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि 135 डिग्री घूम गया ये, पूरा सीधा जाना था इसने, 135 डिग्री घूम गया। ऐसे ही दूसरा वाला भी जो इधर से आया, जो इस साइड से आ रहा है, वो भी घूम गया 135 डिग्री। तो बताने का जो पर्पज़ है बच्चों, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ऐसा होता है बच्चों, जब हम ये इस बार को ऐसे ले जा रहे हैं, अगर इसको 45 डिग्री पे बेंड करेंगे ना, तो 1 डी कम हो जाता है, ठीक है। फिर 90 डी घुमाएंगे तो 1 डी और कम हो जाता है, यानी कि 2 डी हो जाता है। फिर और 45 डिग्री घुमाया हमने, तो 135 हो गया टोटली ऊपर से। तो बच्चों ये कितना घूम गया, 135 डिग्री घूम गया, तो 135 टोटल घूम गया ना, तो 1 डी 45 के लिए तो 3 डी हो गया। 3 डी यहाँ पर माइनस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ बढ़ जाती है जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं, तो लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने बता दी। अब यहाँ पर क्या 90 डिग्री घूम रखा है इस कॉर्नर पर, देखो तो 90 में कितना घूमेगा, 45 दूनी 45 के लिए क्या कहते हैं, मैं कितना बताया था आपको, 45 के लिए डी बताया था, तो 90 डिग्री में यहाँ पर भी बढ़ जाएगा लेंथ। हमारी बार की जब घूमते हैं ना, बार की लेंथ बढ़ जाती है। तो 1 डी ये घुमा, 45 के लिए 90 है, तो 2 डी यहाँ पर बढ़ जाएगी, 2 डी यहाँ पर हो जाएगी, 2 डी इस कॉर्नर पर हो जाएगी, 2 डी इस कॉर्नर पर बढ़ जाएगी। और हमारी 3 डी क्या कहते हैं, इस कॉर्नर के लिए बढ़ जाएगी, 3 डी इस कॉर्नर के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। एक चीज़ ये हो गया। बाकी जो ये लेंथ है बच्चों, ये वाली, इसको हम लेते हैं 10 डी एक सिंगल के लिए, ठीक है। ये जो लेंथ ली जाती है सिंगल यहाँ से यहाँ तक के लिए 10 डी ली जाती है, ठीक है। ये हमारी जुड़ेगी उसमें, ठीक। ये जो लेंथ हमारी ऐसे करके आएगी, इसमें जुड़ेगी, बाकी चीज़ें घटेंगी क्योंकि लेंथ हमारी बढ़ रही है, ठीक है। लेंथ बढ़ रही है तो वो घटेंगी हमारी। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, आप बने रहो वीडियो में, ठीक है। अब देखो इधर आते हैं हम। अब क्या है, देखो मैंने क्या कर रखा है, एक बीम ले लिया, बीम का साइज़ मैंने आपको बताया दिया है। डाई ऑफ, देखो डाई ऑफ स्ट्रिप्स मैंने क्या ले लिया है, 8 mm ले लिया। क्लियर कवर ले लिया बच्चों। क्लियर कवर क्या है वो आप लोगों को ज़्यादा पता ही है, आप लोग यार सब आजकल पढ़े ही हुए हैं सब लोग। क्लियर कवर देखो क्या होता है, मेन बार से, हाँ ये यहाँ से होगा, एक सेकंड को नेट बंद कर दो। क्लियर कवर होगा यहाँ से, मेन बार के बाहर से, ठीक है।
और आउटर फाइबर, कंक्रीट के आउटर फाइबर तक ये क्लियर कवर हो गया। इफेक्टिव इसके सेंटर से होगा बच्चों, मेन बार के सेंटर से, ठीक है। ये चीज़ भी आपका ये हो गया। तो ये चीज़ है। अब ये ए और बी, इसीलिए यहाँ से भी देखो 25 mm मैंने क्लियर कवर ले रखा है इसमें, ठीक है। 25 देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 है ना। देखो 25 यहाँ से गया, 25 यहाँ से गया, तो कितना बचा, 300 में से हमारा 50 चले गया। अब ये क्यों लिया है, देखो दोस्तों क्या होता है कि ये तो आजकल आपको पता ही होगा, कोड के हिसाब से आजकल चेंज हो गया। तो क्या हो गया, बीम में हमारा क्या है, बीम में हमारा 25 mm, स्लैब में कितना हो गया, 20 mm हो गया है, बीम में हमारा 25 mm हो गया, और क्या कहते हैं कॉलम में हमारा 40 mm, फुटिंग में 50 mm, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मली आजकल जो चल रहा है कोड के हिसाब से ये है आपका कवर। तो कवर मैंने 25 दूनी 50 mm हटा दिया, यहाँ पर बचा 250। ऐसी डेप्थ की बारी आती है, 25 यहाँ से गया, 25 यहाँ से गया, 500 तो 450, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे 450 आ गई। अब हमने क्या करना है, देखो हुक देखो 10D लिया हुआ है, ठीक है। हुक जो मैंने आपको ये वाला बताया, कौन सा बताया, ये 10D ले रखे दोनों, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ए की वैल्यू हमारी 250 mm, बी की वैल्यू हमारी 450 mm, ठीक है बच्चों। अब कट लेंथ हमें निकालना है। देखो मैंने एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखो ये बना रखा है, देखो ये आपको समझाने के लिए, अरे यार ये आपको समझाने के लिए बना रखा दोस्तों, ठीक है। ये 135 डिग्री का, देखो ऐसे जाना था, 135 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। ये यहाँ तक ही बना है, ये थोड़ा गड़बड़, इधर तक ही 135 डिग्री बन जाएगा ये, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये अलग है, 45 में मैंने उसके लिए नीचे के लिए ले रखा है। तो इतने पे ये 135 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया। अब मैंने क्या लिखा, देखो नोट भी आप लोगों के लिए लिख लिया है यहाँ पर। नोट ये लिख दिया है कि पर 45 डिग्री बैंड के लिए माइनस होगा कितना, 1 डाया ऑफ स्ट्रिप्स बार, ठीक है। ये हो जाएगा, ये चीज़ होगी। अब स्टेप पर आ जाते, कट लेंथ कैसे निकालते बच्चों, देखो कट लेंथ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2A यानी कि ये वाला, एक ए ये हो गया, एक ए ये हो गया हमारा, तो 2A फिर प्लस 2B, एक बी ये वाला हो गया दोस्तों, एक बी ये वाला हो गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, ठीक। प्लस 2 × 10D कर रखा है। 2 × 10D क्यों करा, ये कहा था मैंने आपसे, एक 10D ये हो गया, एक 10D ये हो गया हुक की लेंथ। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना बहुत, ठीक है। 10D ही लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसको 10D ही लिया जाता है। अब आई देखो जोड़ने वाली चीज़ें हमने सारी जोड़ ली, अब हमने घटानी है चीज़ें, ठीक है। घटाने की, तो बच्चों अब घटाने की बारी आई ना। यहाँ पर क्या -3 × 2D लिखा है, ये 3 कहाँ पर से आया, देखो एक 2D यहाँ घटा, एक 2D यहाँ घटा, एक 2D यहाँ घटा। मैंने बताया था ना आपको, क्यों घटा, क्योंकि मैंने आपको बताया देखो 90 डिग्री बैंड हो रहा है, 90 डिग्री बैंड के लिए 2D घटेगा, एक जगह पर, दो जगह पर, तीन जगह पर, ठीक है। इसलिए ये कर रखा है, ठीक। क्या कर रखा है, -3 × 2D, -2 × 3D क्यों करा है, आप लोग समझ रहे होंगे। इसलिए करा है क्योंकि ये वाली जो बार घूमी है 135 डिग्री घूमी है दोस्तों। ये ऐसे जाना था ना 135, इसका एंगल चेक करोगे तो लगभग 135 डिग्री, 135 डिग्री के लिए 3D, बहुत जने 4D भी माइनस कर देते हैं, वो मैं गलत नहीं कहता हूँ, लगभग सेम ही आएगा, लेकिन जो इसका एक्यूरेट है 3D घटना चाहिए यहाँ पर। 3D इसके लिए घटेगा दोस्तों, और 3D घटेगा इस वाली बार के लिए जो ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये वाले के लिए, ठीक हो गया। तो दोस्तों 2 × 2 ये वाली बार का एक, ये 2 हो गया, 2 × 3D आपका माइनस हो गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझना आप, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया समझ आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। आप देखो ए की वैल्यू हमारी 250 mm है, 2 × 250 है। बी की वैल्यू हमारी 450 mm है, 2 × 10 × 8। डी मैंने बोल रखा कि 8 mm डाया का है, ये ऊपर ले लिया, स्ट्रिप्स का जो डाया है 8 mm का, ठीक है। ये बाकी जो घटाना है वो घटा दिया है, 3 × 2 × 8, 2 × 3 × 8। अब ये जाके ये आता है दोस्तों, ये आया हमारा, देखो जो बना ये 500 + 900 + 160, ये वाला आ गया आपका -39 -39, ये दोनों घट के 1464 mm आया। कटिंग लेंथ हमारे आएगी 1.46 एक्यूरेट, करेक्ट जो आएगी ये आएगी। और आपको इंटरव्यू में कहाँ तक करना है, ये इंटरव्यू वाला आपको यहीं पर ही बोल देगा, आप कहेगा कि आपको कहेगा कि स्टेप लिख दो, बस आपने यही लिखना है बस, ए बी के चक्कर में मत रहना, ठीक है। ये तो मैंने आपको इजीली समझाने के लिए, आपने यहीं तक ही लिखना है बस, ये जो सेकंड वाली लाइन है ना यहाँ तक, ठीक। ये
लेकिन स्टेप छोड़ने नहीं है बच्चों। ये मेन चीज़ तो वो ये देखता है क्या जोड़ा क्या घटा रहा है। ये जो घटने वाला है ना, ये अगर आप सही करके तो ये आपको यहीं पर आपके कहते 10 नंबर तो यही दिला देगा आपको, सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, विश्वास मानिए। और कटिंग लेंथ जो इसकी आएगी 1.46 मीटर आएगी, ठीक है। और ऐसी हर सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, मैं एक एक लाते रहूँगा, एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे सर्वे में इंक्लूडेड एंगल निकालने वाला होता है, वो तो सभी को आता है, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट रखना होगा तो उसके लिए मैं दे देता हूँ आपको, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट, ये है, स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है। बड़े से दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लगा लेना आप लोग। और मतलब उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत मेहनत तो मतलब जो भी है, बहुत दिन से मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि मतलब यार कटिंग लाइन कैसे निकालते करके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत जने भूल सकते हैं इसको, लेकिन भूलना मत। ये अगर आप लोग आरसीसी और वो बताओगे तो उसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। आप लोग आराम से देख लेना इसको। और ठीक है, बाकी यार मैं और क्या कहूँ, इरिगेशन के लिए यार देखो, इरिगेशन के लिए वो बच्चे लगे हुए हैं यार। मैं सैल्यूट करता हूँ उन भाइयों को जो लोग मतलब उसमें बैठे हुए हैं, किसमें क्या कहते हैं यार, अनशन में बैठे हुए हैं। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं यार वो भाई लोग। मतलब मुझे उस भाई की मतलब दशा देख के यार बड़ा मतलब उसको देख के रोना आ रहा था बच्चे भाई को। और उसकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ भाई, सैल्यूट करता हूँ उसको मेरी तरफ से। सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी की चैनल की तरफ से मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। और बच्चों देखो, फंड की ज़रूरत तो पड़ती है, ठीक है। मेरे लगभग 1000 सब्सक्राइबर हैं, मैं ये नहीं कहता, लगभग कह रहा हूँ। सब लोग 50 रुपये भी अगर उसको देते हैं उस खाते में, 85 रुपये में, ज़्यादा नहीं कहता, 50 रुपये कर दे, 50,000 रुपये जमा हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 1000 से भी मैं गुणा करता हूँ, कोई 1000 भेजेगा, मतलब कोई 500 दे देना, कोई 100 दे देना। मैं नहीं कहता हूँ आपसे ज़्यादा दो करके, 100 रुपये हर कोई दे सकता है आज के टाइम में यार। 50 रुपये तब भी दे सकते हो आप, ठीक है। मैं 50 के लिए ही बोल रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 50 रुपये इतना मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा तो आप 50 रुपये की मदद मतलब मतलब उन लोगों के लिए कर देना इरिगेशन को ऐड करने के लिए, ठीक है यार। इतनी मेरी आप लोगों से हुआ है। अगर थोड़ा भी आपको लोगों इस वीडियो से मतलब इस स्ट्रिप्स वाले मतलब कटिंग लाइन से अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा 10% भी, तो आप 50 रुपये की मदद ज़रूर कर देना, ठीक है। लगभग अगर 1000 सब्सक्राइबर 50-50 जने 50-50 रुपये भी देंगे तो मेरे ख्याल से 50,000 रुपये हो जाएंगे उनके लिए। थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए तब तक के लिए इनफ है। बेचारे बहुत मतलब वो हैं, ठीक है। कोई जिसको 100 देने होंगे अपनी स्वेच्छा से 100 भी डाल देना। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन बच्चों को, मतलब वो लगे हुए हैं रात दिन, ठीक है। और आप लोग भी प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, जहाँ से जिस बच्चे से जितना सपोर्ट हो सकता है सपोर्ट करिए, ठीक है। और इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा, 50 रुपये आप लोग उनको मतलब कर दीजिएगा, ठीक है। हर बंदा यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। मेरी तरफ से मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 50 रुपये मात्र हर एक बच्चा। 1000 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर 50-50 रुपये भी देगा तो 50,000 रुपये हो जाते हैं। उन बच्चों की मदद हो जाएगी, उनका बहुत खर्चा हो रहा है वहाँ पर। वो बच्चा यार, मैं वो अमरीश है और एक बच्चा और है, मैं नाम याद नहीं आ रहा है यार। सैल्यूट करता हूँ उन बच्चों को, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं अपना घर बार छोड़ के, बच्चे वहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। उनको सपोर्ट करिए, इरिगेशन ज़रूर ऐड होगी, जो सही दिशा में जा रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। रात दिन लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, सरकार से पूरा पंगा ले रखा है उन्होंने, तो इस बार छोड़ना नहीं है, लगे रहिए। उन बच्चों को मेरी सैल्यूट है, ऑल दी बेस्ट मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जुड़ेगी ज़रूर, जुड़ के रहेगी। 228 पोस्ट है, ठीक है। जो डीमोटिवेट कर रहे हैं उनको छोड़िए और 228 ज़रूर जुड़ेगी। सही दिशा में आपकी रैली जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग में भटजी में बने रहने के लिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।